कहानी की शुरुआत होती है जब कुछ गाड़ियां एक कबीले में आती हैं। दरअसल एक जिप्सी किंग जिसका नाम ज़ोर्को है, वो अपने बेटे ग्रूफो की शादी इस कबीले के सरदार की बेटी रोज जॉर्जी से करवाना चाहता है, पर सरदार जिसका नाम स्पीरो जॉर्जी है वो रोज की शादी ग्रूफो से नहीं करवा। दरअसल स्पीरो इस शादी को इसलिए नहीं होने देना चाहता, अगर शादी हो गई तो किंग ज़ोर्को का दबदबा और बढ़ जाएगा और स्पीरो ये नहीं चाहता। और स्पीरो ये भी कहता है कि उसकी बेटी रोज ज़ोर्को के बेटे ग्रूफो से नफरत करती है और ग्रूफो जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और बहुत बुरा भी लगता है। किंग ज़ोर्को ग्रूफो से कहता है कि रोज की शादी तुमसे ही होगी, परेशान मत हो। और अगली सुबह जब महफिल बैठती है तो बड़े बुजुर्ग ये फैसला करते हैं कि स्पीरो $2500 वापस करेगा, जो ज़ोर्को की रकम का आधा है, और ज़ोर्को इसके कबीले से दूर रहेगा जो न्यूयॉर्क ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया में है, और इस शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देगा और खुद को किंग ऑफ द जिप्सीज कहना छोड़ दें, क्योंकि वो किंग ऑफ द स्टेपनोविच है। दरअसल उस बूढ़े आदमी का मतलब है कि हर कबीले का एक अपना सरदार होता है, जैसे स्पीरो और ज़ोर्को खुद को पूरे जिप्सीज कौम का सरदार ना माने, क्योंकि वो सिर्फ अपने कबीले का सरदार है और उस कबीले का नाम स्टेपनोविच है। जब किंग ज़ोर्को ये फैसला सुनता है तो वो कहता है, मैं अपने जुबान का बहुत पक्का हूँ और अगर तुम वादा तोड़ते हो तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। और सब चिल्लाने लगते हैं और ज़ोर्को वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है। तब वो रोज जॉर्जी को देखता है, वो अकेली होती है और किंग ज़ोर्को इस मौके का फायदा उठाकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और क्वीन रेचल जो ज़ोर्को की बीवी है वो रोज को अपने साथ गाड़ी में बैठाती है और ज़ोर्को किंग अपने बीवी अपने बेटे ग्रूफो के साथ और रोज के साथ वहां से चला जाता है और स्पीरो देखता रह जाता है। कुछ समय बाद ज़ोर्को का पोता डेव स्टेपनोविच पैदा होता है और सब जश्न मनाते हैं, और ग्रूफो जो डेव का पिता है वो खामोश रहता है, क्योंकि वो एक बेकार इंसान है जो शराब पीता रहता है और गधों वाली हरकत करता है और चाहता है कि उसे लोग राजा वाली इज्जत दें, पर वो इसके काबिल नहीं। ग्रूफो अपने पिता ज़ोर्को की रिंग और मेडेलियन चाहता है, क्योंकि जिसके पास वो होगा वो किंग ऑफ द जिप्सीज होगा। डेव के पैदा होने के कुछ सालों बाद डेव की बहन टीटा पैदा होती है, पर इन जिप्सीज के पास कोई फैसिलिटीज नहीं होती, ना जिप्सीज के बच्चे पढ़ते हैं, ना उनके पास कोई डॉक्टर होता है। डेव इस बात को समझने लगा था कि जिप्सीज की जिंदगी अंधेरे में गुजरती है और डेव ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था। रोज जो डेव की माँ है वो अपने कबीले की एक जानी मानी ज्योतिष है और वो कुछ अमीर औरतों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाती है, क्योंकि इन जिप्सीज के पास कमाई का कोई जरिया भी नहीं, इसलिए वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाते हैं। एक दिन रोज, डेव और ग्रूफो एक ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और रोज एक अमीर औरत की तरह बिहेव करती है। दरअसल इनका प्लान यहाँ से एक डायमंड चुराना था। जब रोज और डेव महंगे कपड़े पहनकर अंदर आते हैं तो स्टोर का मालिक इनकी जी हुजूरी में लग जाता है और रोज उसे कहती है कि मुझे अपनी माँ के लिए कुछ गिफ्ट लेना है। स्टोर का मालिक कहता है कि कौन सा जेवर चाहिए आपको। रोज कहती है मुझे डायमंड गिफ्ट करना है अपनी माँ को। स्टोर का मालिक कुछ डायमंड दिखाता है रोज को। डेव रोज के पास वाली कुर्सी में बैठा होता है और वो जोर जोर से कुर्सी को हिलाने लगता है। कहता है मुझे घर जाना है, आपने कहा था हम जल्दी घर जाएंगे। दरअसल ये रोज के प्लान का हिस्सा होता है और डेव टेबल पे हाथ जोर से पटकता है और रोज कहती है स्टोर के मालिक से मुझे एक गिलास पानी चाहिए। एक आदमी पानी लेकर आता है जो स्टोर का एक एम्प्लॉय होता है और रोज डेव के मुंह में एक डायमंड डाल देती है और डेव को पानी पिलाती है ताकि वो डायमंड डेव निगल जाए। दरअसल रोज ने वो डायमंड तब चुराया था जब डेव बदमाशी कर रहा था और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, और जब स्टोर का मालिक डायमंड्स देखता है तो उसे कुछ कमी लगती है और जब वो गिनती करता है तो उसे एक डायमंड कम लगता है उस डायमंड के सेट में। स्टोर का मालिक समझ जाता है ये रोज ने किया है और रोज डेव से कहती है अच्छा चलो हम चलते हैं और किसी दिन आकर मैं गिफ्ट ले लूंगी। स्टोर का मालिक उन्हें रोकता है और तलाशी लेने की बात करता है रोज से, और तभी स्टोर का मालिक पुलिस बुला लेता है और तलाशी लेने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो डायमंड डेव निगल चुका था। और फिर किंग ज़ोर्को और जिप्सीज वहां आते हैं और रोज और डेव को लेकर वहां से चले जाते हैं। घर आकर रोज डेव को पॉटी करवा के वो डायमंड निकाल लेती है और जश्न मनाते हैं सब। और ग्रूफो जो डेव का पिता है वो अभी भी नाखुश है, क्योंकि कोई भी उसकी तारीफ नहीं कर रहा, और इस जलन में वो अपने बेटे डेव को उठाकर खिलौने की तरह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है और डेव रो रहा है। फिर किंग ज़ोर्को डेव को ग्रूफो से छीनता है और कहता है इस बच्चे के साथ तुम ये क्या कर रहे हो। ग्रूफो और जलने लगता है और शराब पीकर रोज को मारता है, क्योंकि उसके दिल में किसी के लिए भी प्यार नहीं, वो अपने ही बेटे और बीवी से जलता है। उसे सिर्फ अय्याशी पसंद है पर रोज उसे छोड़ नहीं सकती, वो मजबूर है। एक दिन डेव और टीटा एक स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलते कुछ बच्चों को देखते हैं
और एक टीचर उन्हें देखकर कहता है तुम्हें भी हमारे साथ खेलना चाहिए। और तभी वहाँ ग्रुफो आ जाता है और डेव और टीटा को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाता है और डेव को कहता है ड्राइविंग करो। वो डेव को कहता है तुम्हें स्कूल जाना है, किस लिए? चलो मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाता हूँ। वो टीचर कहता है तुम्हें अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। पर ग्रुफो कहाँ किसी की बात सुनने वाला था। उसने डेव को ड्राइविंग करने को बोला। डेव इसी तरह ड्राइविंग सीख गया। अगले दिन ग्रुफो कोर्ट में बुलाया गया क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे ड्राइविंग और कार एक्सीडेंट के चार्जेस थे। जज ने कहा ग्रुफो से तुम्हारे ऊपर कितने चार्जेस हैं, तुम्हारे कार के विंड स्क्रीन पर कितने बिल्स पुलिस ने डाले। ग्रुफो ने कहा मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मुझे लगा वो एड्स के पेपर्स हैं। और जज ने कहा तुम्हें $6000 पे करने होंगे वरना 6 महीने की जेल। और रोज ने कहा अगर मेरे हस्बैंड को जेल में डालोगे तो बहुत सारे जिप्सीज गुस्सा होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। रोज ने कहा मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं अकेली हो जाऊंगी। दरअसल रोज को अपने हस्बैंड को सिर्फ बचाना था, इसलिए वो जज को वार्निंग देने की कोशिश करती है। और तभी ज़ोर्को जज से सौदा करता है कि वो ग्रुफो को छोड़ दे कम कीमत लेकर और बाकी सारे जिप्सीज अपने अपने चार्जेस का बिल भर देंगे। जज कहता है क्या तुम्हारी बात सारे जिप्सीज मानेंगे? जज देखना चाहता है कि ज़ोर्को सच में किंग है या नहीं। तभी ग्रुफो कहता है वो ज़ोर्को की बात पे जान भी दे देंगे और सारे जिप्सीज चिल्लाने लगते हैं। ग्रुफो आजाद हो जाता है। कोर्ट से निकलते वक्त ज़ोर्को डेव को कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल वो डेव को दूसरे कबीले की लड़की से शादी करने को कहता है क्योंकि वो जानता है ग्रुफो किंग बनने लायक नहीं है और डेव को किंग ऑफ द जिप्सीज बनने का पूरा हक है। डेव समझ जाता है कि ज़ोर्को उसे अपनी जिम्मेदारी देना चाहता है, पर डेव को जिप्सीज की जिंदगी नहीं जीनी, वो अंधेरे में रहना नहीं चाहता। और फिर वो ज़ोर्को की बात खत्म होने से पहले वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद डेव छोटी मोटी चोरियां करता है और पुलिस भी उसका पीछा करती है। और अब डेव बड़ा हो चुका है पर अभी भी उसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो पैसों के लिए गाड़ियों से एक्सीडेंट करवाता है ताकि उसे हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। और इसी चक्कर में वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जानबूझकर फ्लोर पर गिर जाता है और पीठ टूटने का बहाना करता है ताकि स्टोर के मालिक से कुछ मिल सके। बट स्टोर का मालिक उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है जहां डॉक्टर उसकी एक्टिंग समझ जाते हैं और डेव को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी स्पाइन की सर्जरी करनी पड़ेगी। और डेव डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और फिर वो अमीरों की पार्टी में जाता है और वहां दोस्ती करता है ताकि उसे कोई उल्टे सीधे काम ना करने पड़े। और तभी उसके दादा किंग ज़ोर्को के गार्ड उसे जबरदस्ती ज़ोर्को की गाड़ी में ले जाते हैं क्योंकि ज़ोर्को उसे अब किंग बनाना चाहता है। ज़ोर्को कहता है तुम मेरी होप हो जिसे मैं जिप्सीज की जिम्मेदारी दे सकूं। पर डेव कहता है मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे जिप्सी नहीं बनना, उनका कोई भी भविष्य नहीं। और ज़ोर्को कहता है तुम्हें उनका भविष्य बनाना है और वो उसे रोज के घर ड्रॉप करता है। वहाँ रोज और टीटा डेव को देखकर बहुत खुश होती है। ग्रुफो भी वहाँ होता है और डेव को कहता है तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? डेव कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम रोज और टीटा को नहीं मारोगे, क्योंकि डेव बचपन से जानता था कि ग्रुफो अपने बच्चों और बीवी को शराब पीकर मारता है। ग्रुफो डेव को कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो और ग्रुफो डेव को मारने लगता है। और ग्रुफो कहता है तुम जिप्सीज बनने लायक नहीं हो, मेरे बेटे हो तुम, मुझे ये यकीन नहीं होता। डेव कहता है मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ और ग्रुफो रोज के बारे में अश्लील बातें करने लगता है। डेव ये बात सुनकर शांत नहीं रह सका और बर्दाश्त नहीं कर सका। डेव चाकू निकालकर ग्रुफो को मारने की कोशिश करता है। ग्रुफो ने अपनी गन से डेव को शूट किया और डेव घर से बचकर भाग गया। डेव को पता चल गया था कि ग्रुफो कभी भी नहीं सुधरेगा। उसके बाद डेव एक बार में सिंगर बन जाता है और एक लड़की से प्यार करने लगता है जिसका नाम शेरॉन है। डेव शेरॉन के साथ कैलिफोर्निया में सेटल होना चाहता है पर उसका अतीत उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। दूसरी तरफ ज़ोर्को को हॉस्पिटल में जिंदगी से लड़ रहा था। क्वीन रेचल से कहता है मुझे डेव से मिलना है, पर डेव शेरॉन के साथ कैलिफोर्निया के सपने देख रहा होता है। जब डेव और शेरॉन अपने फ्लैट पर आते हैं तो वो देखते हैं कि रोज और टीटा उसका इंतजार कर रहे हैं। दरअसल रोज यहाँ डेव को अपनी बहन को बचाने के लिए बोलने आई होती है क्योंकि ग्रुफो टीटा की शादी अपने ही जैसे एक से करवाना चाहता है, पर टीटा इस शादी से भागना चाहती है और वो घर से भाग भी चुकी होती है। पर ग्रुफो उसे वापस ले आता है। ग्रुफो उसकी शादी करवाना चाहता है क्योंकि उसने $6000 लिए थे और रोज अपनी बेटी को बचाना चाहती है। रोज डेव को कहती है ज़ोर्को हॉस्पिटल में है और तुम्हें किंग बनाना चाहता है, पर डेव को तो कैलिफोर्निया जाना था। डेव गुस्से में कहता है मैं ग्रुफो को जेल भिजवा दूंगा, पर रोज कहती है तुम्हें उस बूढ़े आदमी से मिलना चाहिए, वो आखिरी सांस ले रहा है। और अगले दिन डेव हॉस्पिटल में जाता है और सब उसे देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि डेव अब जवान और बहुत खूबसूरत हो चुका होता है।
है और यहाँ वो परसा से मिलता है जो एक जिप्सीज गर्ल थी। और फिर वो ज़ोर्को के पास जाता है। ज़ोर्को उसे देखकर कहता है तुम आ गए डेव, और डेव से सिगरेट मांगता है। डेव मना करता है पर ज़ोर्को के आगे वो मजबूर होता है और डेव को ज़ोर्को रिंग और मेडेलियन देता है और दुनिया छोड़ देता है। पर डेव ऐसा नहीं चाहता। वो ग्रूफो को रिंग और मेडेलियन ऑफर करता है और ग्रूफो चौंक जाता है डेव के पास रिंग और मेडेलियन देखकर और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डेव परसा के घर जाता है। दरअसल डेव यहाँ अपनी माँ से मिलने आया होता है क्योंकि वो उसे बताना चाहता है कि वो किंग नहीं बनना चाहता। पर परसा उसे बताती है कि ग्रूफो उसे बहुत नफरत करता है और आज जो हुआ उसके बाद ग्रूफो उसे मारना चाहता है। डेव भरोसा नहीं करता। वो कहता है ग्रूफो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों को मार सकता है, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। और डेव कैलिफोर्निया जा रहा होता है, ये भी बात परसा को बताता है। तभी रोज आती है और वो कहती है कि ग्रूफो ज़ोर्को के फर्नल के बाद टीटा की शादी करवा देगा और डेव के पास वो पावर है कि वो इस शादी को रोक सकता है क्योंकि अब वो किंग है। और डेव कहता है पुलिस को बुलाना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सब कहकर डेव वहाँ से चला जाता है और वो अपने घर जाता है। पर वहाँ दो बंदे उसे मारने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। डेव जैसे ही अपने घर के गेट के पास आता है वो दो बंदे उसे मारने के लिए चाकू से वार करते हैं। पर डेव बच जाता है लेकिन उसके फेस पर चाकू का वार लग जाता है और डेव वहाँ से भाग निकलता है। और कुछ देर बाद जब डेव वापस अपने घर पर आता है तो वहाँ शेरॉन डेव का इंतजार कर रही होती है और शेरॉन डेव को इस हाल में देखकर बहुत डर जाती है। और डेव कहता है कि मुझे मेरे पिता ने ही मारने के लिए दो बंदे को भेजे थे और मैं उनसे बच गया, पर मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं सेफ जगह पे जाओ और उसके बाद जब मैं सब ठीक कर दूंगा तो हम दोनों कैलिफोर्निया चलेंगे। और फिर वो परसा के पास जाता है और बताता है कि ग्रूफो ने उसका ये हाल किया है। परसा उसकी जख्म को साफ करती है और फिर डेव ज़ोर्को के फ्यूनरल पे जाता है जहाँ रोज, ग्रूफो और सारे जिप्सीज उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। और डेव ग्रूफो से कहता है तुमने टीटा को बेच दिया। ग्रूफो को पुलिस की धमकी देता है और कहता है तुम बचना चाहते हो तो ये शादी रोक दो। दरअसल वो टीटा की शादी रोकने की बात करता है क्योंकि वो टीटा की जिंदगी बर्बाद होने नहीं देना चाह रहा होता है। पर ग्रूफो उसकी बात नहीं मानता और उससे जाने को कहता है और डेव जाने लगता है और टीटा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। डेव समझ चुका था कि ग्रूफो उसकी बात नहीं मानने वाला, इसलिए वो टीटा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। कैलिफोर्निया में उसे अपने साथ रखना चाहता है और डेव गन निकालकर सबको डराता है और बाहर एक गाड़ी में बैठकर भागता है। पर ग्रूफो और एडिन जो ग्रूफो का दोस्त है उसके साथ गाड़ी में डेव और टीटा का पीछा कर रहे होते हैं और डेव की गाड़ी को टक्कर मारता है जिसकी वजह से टीटा की मौत हो जाती है और डेव वहाँ से बचकर निकल जाता है। डेव टीटा की मौत से बहुत दुखी हो जाता है और ग्रूफो को मारने के लिए ग्रूफो के घर आता है एक बड़ी सी शॉटगन लेकर। एडन जब डेव को टैक्सी से उतरते हुए देखता है तो वो समझ जाता है और डेव ग्रूफो को मारने के लिए अंदर आ जाता है जहाँ ग्रूफो ने जिस आदमी से पैसे लिए थे टीटा को बेचकर वो इंसान पैसे मांग रहा होता है। और ग्रूफो जब डेव को गन के साथ देखता है वो डर जाता है और ऊपर की तरफ भागता है और डेव उसके पीछे जाता है। डेव के सर पे खून सवार था, वो टीटा की मौत का बदला लेना चाहता था। जब ग्रूफो खिड़की से कूद रहा होता है डेव उसे गोली मार देता है। वहीं पुलिस भी आ जाती है और डेव पुलिस को देखकर डर जाता है और भागने लगता है। पर रोज कहती है भागो मत, पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। और पुलिस जब पूछती है कि ग्रूफो को किसने मारा, रोज कहती है कि वो शायद किसी और को मारना चाहता था और गलत घर में आ गया। पुलिस सबको यहाँ से जाने को बोलती है। और फिर जब ग्रूफो के फ्यूनरल के लिए सब ग्रेवयार्ड पहुँचते हैं यहाँ सारे जिप्सीज डेव का इंतजार कर रहे होते हैं और डेव दूर से सब कुछ देख रहा होता है। ग्रूफो के फ्यूनरल के पास आकर वो रिंग और मेडेलियन उसके ऊपर फेंक देता है और रोज से कहता है कि ग्रूफो ने सारी जिंदगी हमें परेशान किया और अब मरकर उसकी सारी गलतियां माफ हो गई, ऐसा क्यों होता है। और सारे जिप्सीज उसके पीछे चल पड़ते हैं क्योंकि अब डेव किंग है और किंग ऑफ द जिप्सीज बन चुका है। और डेव भी अपनी जिम्मेदारी उठा लेता है कि वो समझ चुका है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भी भाग नहीं सकता, उसे अपनी जिम्मेदारियों को अपनाना होगा और यही सच है।